Hi, welcome back. So today in this video we are going to discuss the next category, which is F70 to F79 of ICT 10. So in last videos we have discussed so far till F60 to F69, and यहाँ पर basically we are going to decode ICT the very simplest way. We are trying to understand कि ICT के classifications में what all disorders, what all classifications और सब categories that we are discussing. So उसका एक basic understanding आपको मिल जाएगा. So F70 to F79 deals with intellectual disability. Intellectual disabilities basically जो हैं वो refer करती है to a significant difficulty in learning, problem solving या फिर daily activities को perform करना, जो कि अडल्टहुड से और पहले ही स्टार्ट हो जाती है और मेजरली इम्पैक्ट कर देती है फंक्शनिंग को, जैसे कि सेल्फ केयर हो गया, एडीएल यानी कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म करना हो गया, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती है, इनकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है. सो बेसिकली ये जो कैटेगरी है वो डिस्क्राइब करती है, वो कैटेगराइज करती है बेसिकली सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस जो भी हो जाती हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में. सो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वी नो इज़ रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर लर्निंग. इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के साथ साथ अडेप्टिव बिहेवियर में भी लिमिटेशंस आ जाते हैं, जैसे कि डेली लाइफ स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर एंड सोशल स्किल्स. सो ये लिमिटेशंस जो हैं अडल्टहुड से पहले ही डेवलप हो जाती हैं और अफेक्ट करती हैं ओवरऑल फंक्शनिंग को. सो आईडी फॉर्मली ये मेंटल रिटार्डेशन टर्म की तरह यूज़ किया जाता था, बट अब इसको चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ कर दिया गया है. सो बेसिकली इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की जो हम बात कर रहे हैं, अडेप्टिव स्किल्स की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो डिसऑर्डर्स आते हैं. अब आईडी हमने समझना है तो आईक्यू समझना इंपॉर्टेंट है. आईक्यू क्या है? आईक्यू इज़ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जो कि मेजर करता है एक पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को कंपेयर टू अदर्स एक पॉपुलेशन में. तो इसको बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और इसके मतलब स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट्स हैं बेसिकली, जो कि हमें हेल्प करते हैं आईक्यू कैलकुलेट करने में, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं टू असेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रीजनिंग, मेमोरी एंड कॉम्प्रिहेंशन. तो एक तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है कि आईक्यू जो है बेसिकली वो जो है हमें डिफाइन कर रहा है ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू फंक्शन प्रॉपरली. ठीक है, तो अभी हम इसके कुछ जो भी सब कैटेगरीज हैं उनकी बात करते हैं. जैसे देखिए F70 टू F79 जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो 70 और 71, 72 ये जो बेसिकली हैं यहाँ पे सब कैटेगरी, वो इस केस में, इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के केस में लेवल ऑफ सीवियरिटी बता रहा है. ठीक है, तो ये मैंने जैसे ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि आप नंबर्स को कैसे समझ सकते हो, या फिर अगर हम पॉइंट लगा करके, डेसिमल लगा करके नंबर डाल रहे हैं तो वो डिजिट बेसिकली क्या चीज़ डिनोट करता है. अब यहाँ पर जो F70, 71, 72 सो ऑन ऐसे जो हैं 79 तक, वो बेसिकली बता रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लेवल्स क्या हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है F70 विच इज़ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. अब यहाँ पे जो आईक्यू रेंज है वो 50 से 69 तक जाती है. ठीक है, सॉरी, हमने आईक्यू डिस्कस किया था कि आईक्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि हम कई सारे टेस्ट्स का इस्तेमाल करके, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का इस्तेमाल करके स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं. आई एम सो सॉरी. सो अगर आईक्यू रेंज हमारी 50 से 69 आ रही है तो वो किस जगह कैटेगराइज होता है? वो जाता है एज माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. अब यहाँ पर कुछ एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि द चाइल्ड इज़ लाइक हैविंग दिस मच कैपेबिलिटी कि वो सिंपल जॉब्स हैंडल कर पा रहा है, इंडिपेंडेंटली भी रह सकता है, अगर कुछ सपोर्ट उसको मिल जाए तो डेवलप कर सकता है बेसिक रीडिंग, राइटिंग और मैथ स्किल्स अप टू अ प्राइमरी स्कूल लेवल. हालांकि उसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर प्लानिंग. तो ओकेजनल गाइडेंस ज़रूरत पड़ जाती है इन्हें इन सारे सिचुएशंस में. अब F71 जो है दैट इज़ मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. सो मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की आईक्यू रेंज क्या है?
35 to 49। अब यहाँ पर द चाइल्ड कैन लर्न बेसिक कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर स्किल्स जैसे कि ड्रेसिंग, फीडिंग, जो भी हमारे एडियल्स होते हैं। दे मे लर्न सिंपल वर्क रिलेटेड स्किल्स, बट उनको सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें एकेडमिक लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक बेसिक लेवल का होता है, उसके बियॉन्ड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वहाँ पर उन्हें डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है। तो इन्हें अपने वर्क सेटिंग में, अपने डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में एक रेगुलर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद आ जाता है F72 विच इज़ सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसकी IQ रेंज 20 से 34 तक जाती है। यहाँ पर जो एबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि दे कैन डेवलप सम कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि कुछ जेस्चर्स या फिर सिंपल वर्ड्स हो गए। बेसिक सेल्फ केयर जो होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं, बट वहाँ पर उन्हें एक सिग्निफिकेंट हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बटनिंग अप शर्ट्स या फिर जिप लगाना या फिर खुद से खाना खाना प्रॉपरली। इन सारे एक्टिविटीज़ में उन्हें लर्न करना या उनकी जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं वो कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे नीड दैट सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस, दे आर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन समवन, तो उन्हें उस हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है F73 विच इज़ प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे जो IQ रेंज है दैट इज़ बिलो 20। तो यहाँ पर कुछ मेजर लिमिटेशंस आ जाते हैं कम्युनिकेशन में, मूवमेंट में, सेल्फ केयर में। यहाँ पर सिवियर न्यूरोलॉजिकल या फिर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि दे आर इनेबल टू वॉक या फिर स्पीक। तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अपने केयर गिवर पे, और इन्हें 24/7 सुपरविजन और केयर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद कुछ अदर कैटेगरी आती है विच इज़ अदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 7 F78। इसको यूज़ किया जाता है जब किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है बट एक कोई दूसरी कंडीशन भी है उसके साथ में, जैसे कि अगर फिजिकल सिवियर इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है, सेंसरी डेफिसिट्स हैं, सेंसरी मॉडलिटी सही से काम नहीं कर रही हैं, तो इन सारे अदर कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से जब ये डिफ़िकल्टी आती है टू एग्जैक्टली लेवल देयर डिसेबिलिटी, तो हम उसे F78 अदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में कैटेगराइज कर देते हैं। अब आ जाता है F79 विच इज़ अनस्पेसिफाइड। इसका यूज़ हम तब कर रहे हैं जब इंडिविजुअल को क्लियरली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बट जो उनका एग्जैक्ट IQ का लेवल है वो हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो बहुत ही छोटी एज है अभी, या तो एक्सट्रीम बिहेवियरल इशू है जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू लाइक उनको एक स्टैंडर्डाइज सेटअप में ला करके स्टैंडर्डाइज टेस्ट लगाना, एक IQ स्कोर लाना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, या फिर उनका वो जो प्रॉपर असेसमेंट टूल्स की ज़रूरत है अगर हमारे पास वो नहीं अवेलेबल है तो। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रॉपर असेसमेंट टूल नहीं है आपके पास तो आपने F79 कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ सजेस्टेड, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पहले कुछ टेस्ट कर लो, बट अगर ऐसी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू, then we can definitely keep it under as F79 which is unspecified intellectual disability। तो हमने अभी क्या देखा कि जो हम सीवियरिटी की बात कर रहे हैं वो IQ रेंजेस पे डिपेंड कर रहा है और वो पर्टिकुलर एबिलिटी को भी बता रहा है। तो हमने ये समझा कि माइल्ड में अगर F70 में कैटेगराइज्ड है बच्चा तो वो इंडिपेंडेंटली तो रह सकता है बट उसे कुछ कुछ जगहों पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं अगर मॉडरेट में है F71 में है तो दे कैन डू सिंपल टास्क बट उन्हें एक सुपरविजन ज़रूरत पड़ती है, ये बेसिक स्किल्स से बियॉन्ड नहीं सीख पाते। सिवियर में आता है F72, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तक लिमिटेड हो जाती है, बेसिक सेल्फ केयर बहुत ही रेयरली कर पा रहे होते हैं, तो उन्हें एक मतलब कांस्टेंट सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में प्रोफाउंड है F73 जहाँ पे मेजर इम्पेयरमेंट है, फुल्ली डिपेंडेंट है बच्चा, तो 24/7 सुपरविजन में रखना पड़ता है। अच्छा, तो अभी ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये हमें हेल्प करेगा पहले तो कि हम एक एप्रोप्रिएट सपोर्ट आइडेंटिफाई कर पाएँ जो भी इंडिविजुअल है IT का उसके लिए। हमें ये भी हेल्प मिलेगी कि हम कैसे असिस्ट करें एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, ताकि उस पर्सन की जो भी कैपेबिलिटी है, जो जहाँ तक उसकी कैपेबिलिटी है वहाँ तक वो एक असिस्टेड लिविंग या फिर इंडिपेंडेंट लिविंग अफोर्ड कर पाए। उसे हम गाइड कर सकेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स
एजुकेटर्स, केयर गिवर्स, इन सारे लोगों के थ्रू हम बेसिकली एक इनको भी साइको एजुकेशन दे सकते हैं, इन्हें भी हम गाइड कर सकते हैं कि कैसे इन्हें टेलर्ड इंटरवेंशन करना चाहिए। तो ये जो हमारे पास फ्रेमवर्क है ना, ये हमें ये चीज़ इंश्योर करता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो कैसे हम उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या उनके सीवियरिटी लेवल्स हैं और उन्हें कौन से नेसेसरी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईक्यू लेवल्स के बियॉन्ड भी जाता है, सिर्फ आईक्यू लेवल्स पे नहीं फोकस्ड है, कई सारे इसमें फैक्टर्स जॉइंटली अकाउंट होते हैं जो कि डायग्नोसिस में, सपोर्ट में, इंटरवेंशन में हर जगह यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी अडैप्टिव फंक्शनिंग की। अडैप्टिव फंक्शनिंग जो है इज़ समवॉट अ की टू डायग्नोसिस, बिकॉज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट आईक्यू स्कोर्स, वो डिपेंडेंट है इन अडैप्टिव फंक्शनिंग पे। यानी कि पर्सन एवरीडे टास्क किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। अच्छा, अब एवरीडे टास्क परफॉर्म करने के लिए भी की एरियाज़ हैं, 3 की एरियाज़ हैं, जिसमें से पहला है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, यानी कि लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी। सोशल स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, रिलेशनशिप्स कैसी है उसकी, क्या वो रूल्स को फॉलो कर रहा है, क्या वो सोशल क्यूज़ को समझ पा रहा है। प्रैक्टिकल्स स्किल हैं, सेल्फ केयर हो गया, मनी मैनेज करना हो गया, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हो गई, जॉब स्किल्स हो गई। तो ये 3 चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। तो एज अ इंडिविजुअल, इफ़ यू आर सीइंग अ चाइल्ड जो कि अपने एनवायरनमेंट में फिज़िकली डेवलप हो रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उसको ये की 3 एरियाज़ में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, वो नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा है या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली क्यूज़ को, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू लाइक फोकस योर अटेंशन टूवर्ड्स द चाइल्ड कि उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग कैसी है। क्योंकि आईक्यू लेवल तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही, अडेप्टिव फंक्शनिंग जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चाइल्ड कितना कितना उसको सपोर्ट का ज़रूरत पड़ रहा है, क्या उसे इंटरमिटेंट सपोर्ट लगता है बेसिकली, मतलब माइल्ड केसेस में जैसे हमने देखा कि इंडिपेंडेंटली तो रह सकते हैं बट कुछ कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्या उन्हें लिमिटेड सपोर्ट की ज़रूरत है, यानी कि कंसिस्टेंट लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प, मिनिमल लेवल पे हेल्प। एक्सटेंसिव सपोर्ट की ज़रूरत है, दैट इज़ डेली असिस्टेंस चाहिए सिवियर केसेस में, या फिर ऑलमोस्ट एवरी टास्क में, या फिर परवेजिव सपोर्ट की ज़रूरत है विच इज़ अगेन 24/7 केयर की ज़रूरत है। तो ये जो बेसिकली क्राइटेरियाज हैं दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वी हैव लाइक क्लासिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो कैसे आईक्यू रेंज पर डिपेंड करती है। तो आपको अगर आईक्यू रेंजेस जो भी हैं वो अगर आपको समझने हैं तो उसके लिए आपको आईसीडी रेफ़र करना चाहिए, डब्ल्यूएचओ के जो आईक्यू रेंजेस हैं उसे रेफ़र करके समझना चाहिए। तो उससे आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। बिनेकामत टेस्ट जो हम मतलब एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, बिनेकामत टेस्ट, बीकेटी टेस्ट जो भी हम यूज़ करते हैं तो उनके भी कुछ आईक्यू रेंजेस हैं। सो आईक्यू डिफ़ाइन करना, एक्सप्लेन करना और उसे एक्चुअली स्टैंडर्डाइज टेस्ट का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करना, और फिर जो आईक्यू स्कोर आ रहा है उसके साथ साथ में अडेप्टिव फंक्शनिंग को देखते हुए वी कैन असेस एंड वी कैन डायग्नोस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप जितना ईजिएस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता था दैट आई वॉज एबल टू गिव यू। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। इट इज़ ओपन टू डिस्कशंस एज वेल एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आईसीटी का सॉफ्ट वर्जन भी मिल जाएगा एंड अदर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।